नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका अपने प्रकाश न्यूज़ पर। आज हम अपने दर्शकों को हिमाचल प्रदेश के जनपद कांगड़ा के फतेहपुर स्थित पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में ले चलेंगे। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रदेश में सवर्णों के भारी विरोध की वजह से सवर्ण आयोग बनाए जाने की आधिकारिक घोषणा की है। ऐसे मौके पर सवर्ण मोर्चा के राष्ट्रीय संरक्षक एवं सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील डॉक्टर एपी सिंह का जनपद कांगड़ा फतेहपुर रेहन में निजी कार्यक्रम में आना हुआ। वह इसी दौरान पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में ही पत्रकारों से मिलना भी हुआ। वरिष्ठ वकील डॉक्टर एपी सिंह के साथ भारतीय जनता पार्टी के मंडल महामंत्री ओंकार सिंह राणा एवं कई प्रबुद्ध एवं सम्मानित लोग सम्मिलित रहे। तो आइए आपको सुनाते हैं सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील डॉक्टर एपी सिंह और ओंकार सिंह राणा का संबोधन। सर, आपका शुभ नाम? डॉक्टर एपी सिंह, आप एडवोकेट हूँ सुप्रीम कोर्ट में जी और अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का इशू? आज सबसे बड़ा विषय ये है, हिमाचल है यहाँ फतेहपुर कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में जब ये कल ये खुशखबरी हुई है तो हिमाचल प्रदेश सरकार के लिए सबसे बड़ी बधाई की बात है कि उन्होंने सवर्ण आयोग कमीशन, जो जनरल कमीशन सवर्ण आयोग, जिसकी मांग वर्षों वर्षों से लगातार पूरा देश कर रहा था। विभिन्न सवर्णों के संगठन, सामाजिक संगठन इस बात को लगातार लेके काम कर रहे थे और हिमाचल में तो ये बहुत बड़ा मूवमेंट बन चुका था, बहुत बड़ा आंदोलन बन चुका था। हर स्तर पर शिमला में गवर्नर्स हाउस और सभी जगह ज्ञापन से, और ये सारा चल रहा था विगत वर्षों से लगातार। तो ये सबसे बड़ी बात, इस सारे संघर्ष का पटाक्षेप हुआ। हिमाचल सरकार ने इस पर आयोग बनाने की संस्तुति दी, मंजूरी दी और उसमें आयोग के मेंबर होंगे। सवर्ण आयोग जनरल कमीशन बनेगा, उसमें मेंबर होंगे। वो आगे जो भी जनरल की कमीशन बातें हैं, उनके लिए दुख है, तकलीफ है, कष्ट है, उसको दूर करने का प्रयास करें, क्योंकि हमारे भारत का संविधान सबको एकता की बात करता है। माननीय मोदी जी की सरकार भी कहती है केंद्र में सबका साथ सबका विकास। इस सवर्ण आयोग के ना गठन होने से सबका साथ सबका विकास के नारे में कमी रह जाती थी, झूठ लगता था, क्योंकि ओबीसी था, ओबीसी के लिए कमीशन है, एससी के लिए कमीशन है, एसटी के लिए कमीशन है, सबके लिए आयोग थे, विभिन्न आयोग थे, काम कर रहे थे उनके लिए। अब सवर्ण कहाँ जाता, कहाँ जनरल कास्ट जाती, उसके लिए कोई आसरा नहीं था, कोई सुनने वाला नहीं था, उनकी दुख तकलीफ की कोई बात नहीं कर रहा था। तो इसलिए इस आयोग के द्वारा ये बात हुई और अब इस हिमाचल प्रदेश के सरकार के सराहनीय कार्य, जिसकी भूरी भूरी प्रशंसा हिमाचल के लोग तो कर ही रहे हैं सभी वर्गों के, और इसके साथ साथ पूरे देश के लोग कर रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश ने ये ऐसा निर्णय देश के हित के लिए भी किया है। अब यहाँ से एक संदेश जाता है कि जिस तरह अन्य प्रदेश हैं, जो हमारे भारत देश के अन्य प्रदेश हैं, उन प्रदेशों में भी इसी तरह का आयोग की मांग लगातार चल रही है, क्योंकि हमारा देश एक छोटा नहीं है, कागज की लकीरों पर बना हुआ नक्शा नहीं है। गुवाहाटी से चौपाटी, कन्याकुमारी से कश्मीर तक हमारे देश के लोग इसमें रहते हैं। तो ये इस तरह से जो ऐसा बना हुआ है, तो इसमें सबसे बड़ी बात, इसी तरह का आयोग जिसकी मांग पूरे देश में वर्षों से लगातार चली आ रही है, तो वहां भी अन्य प्रदेशों में भी इसको लागू करना चाहिए था। हरियाणा में वेलफेयर बोर्ड बने हुए हैं, इस तरह से ही ये एक सवर्ण कमीशन पूरे देश में बनना चाहिए। मध्य प्रदेश में इसकी शुरुआत हुई थी, वो रुक गया काम। बिहार में शुरुआत हुई थी, वो काम रुक गया है। अब आगे जरूरत है, एक राज्य ने, देश के राज्य ने ऐसा संदेश दिया है, तो पूरे देश में इस तरह प्रत्येक प्रदेश वालों को ऐसे आयोग बनाना चाहिए। क्या है, अब यहां से एक संदेश जाता है कि जिस तरह अन्य प्रदेश हैं, जो हमारे भारत देश के अन्य प्रदेश हैं, उन प्रदेशों में भी इसी तरह का आयोग की मांग लगातार चल रही है, क्योंकि हमारा देश एक छोटा नहीं है, कागज की लकीरों पर बना हुआ नक्शा नहीं है। गुवाहाटी से चौपाटी, कन्याकुमारी से कश्मीर तक हमारे देश के लोग इसमें रहते हैं। तो ये इस तरह से जो ऐसा बना हुआ है, तो इसमें सबसे बड़ी बात, इसी तरह का आयोग जिसकी मांग पूरे देश में वर्षों से लगातार चली आ रही है, तो वहां भी अन्य प्रदेशों में भी इसको लागू करना चाहिए था। हरियाणा में वेलफेयर बोर्ड बने हुए हैं, इस तरह से ही ये एक सवर्ण कमीशन पूरे देश में बनना चाहिए। मध्य प्रदेश में इसकी शुरुआत हुई थी, वो रुक गया काम। बिहार में शुरुआत हुई थी, वो काम रुक गया है। अब आगे जरूरत है, एक राज्य ने, देश के राज्य ने ऐसा संदेश दिया है, तो पूरे देश में इस तरह प्रत्येक प्रदेश वालों को ऐसे आयोग बनाना चाहिए। और इसके साथ ही यदि ऐसा नहीं हो पाता है, तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन, जो सवर्ण का ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत से संगठन है, पूरे देश के संगठनों का क्लियर मैसेज है कि जब यहां से हो गया, तो यदि
ऐसा अन्य राज्य नहीं करते हैं, अन्य प्रदेशों की सरकारें, वो किसी पार्टी की हों, वो किसी राजनीतिक दल की हों, क्षेत्रीय पार्टी हो, राष्ट्रीय पार्टी हो, प्रदेश की पार्टियां हो, कोई भी पार्टियां हो, क्योंकि प्रदेशों में पार्टियां हैं, विभिन्न राजनीतिक दलों का वर्चस्व है और उनके मुख्यमंत्री हैं। तो इस आधार पर यदि वो ऐसा नहीं करते हैं, शीघ्र ऐसा मैसेज करके नहीं कर पा रहे हैं, तो सभी संगठन, इस तरह के सारे संगठन इकट्ठे होकर माननीय सर्वोच्च न्यायालय में इस आशय के साथ याचिका लगाएंगे, जिसके द्वारा पूरे राज्यों में हिमाचल प्रदेश की तरह सवर्ण आयोग, जनरल कमीशन का गठन हो, जिससे सबका साथ सबका विकास हो सके और सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात जो वसुधैव चली आई है, वसुधैव कुटुंबकम के आधार पर मिलके हो सके। क्योंकि वो जब है अन्य कमीशन बने हुए, अन्य आयोग बने हुए, या तो ये अच्छा होता देश से सारे कमीशन, सारे आयोग जितने बने हुए, जो विभेदकारी नीतियां हैं वो खत्म होना चाहिए। और विभेदकारी नीतियां जातिगत आधार पर नहीं है, दूसरे आधार पर है। पुरुषों का एक तरफ बात की जाती है, मेंस राइट की बात की जाती है, पुरुष महिला कमीशन है, महिला आयोग है, महिला हेल्पलाइन है, महिला हेल्प डेस्क है, महिला हेल्प कोर्ट, सब चीजें हैं, लेकिन पुरुष के लिए नहीं है। पुरुष आयोग नहीं है, पुरुष हेल्पलाइन नहीं है, पुरुष आयोग, पुरुष के लिए कोर्ट नहीं है, पुरुष के लिए नहीं है। 175 पुरुष लगभग प्रतिदिन इस देश में आत्महत्या कर लेते हैं क्योंकि उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। इसी तरह से जनरल कमीशन की बात थी, उनके साथ विभेदकारी नीति होती थी। हमारा संविधान साफ तौर पर कहता है वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, भारत को संप्रभु की बात करते हैं, तो उसमें ये चीज होनी चाहिए। और यदि ऐसा नहीं हुआ तो मैं क्लियर डायरेक्शन है हमारे पास, हमें सब मिल चुके हैं सारे संगठन और कह चुके हैं कि हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय में इस आशय के लिए। मैं भारतीय जनता पार्टी मंडल फतेहपुर का महामंत्री हूँ, ओंकार राणा, और मैं श्री जयराम सरकार का तहे दिल से, हार्दिक दिल से, मतलब जिसे कह सकते हैं हम कि बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, जो कि जयराम सरकार ने सामान्य आयोग का गठन बनाने की मंजूरी दी है। और मैं सरकार से ये अनुरोध करता हूँ और अपनी डिमांड भी करता हूँ कि सरकार इस पे तुरंत प्रभाव से कार्रवाई शुरू करे, ताकि जिन लोगों ने इस मुहिम में हिस्सा लिया है उन लोगों को भी अपने इस कार्य का श्रेय मिले और उनको इस चीज़ का संतुष्टि मिले, और हमारे जो दूसरे राज्य हैं उनको भी ये मैसेज आए कि हिमाचल में उठी हुई चिंगारी या हिमाचल में उठाई गई मुहिम पूरे देश में सब हित के लिए हितकारी सिद्ध हुई है। धन्यवाद। किसी भी प्रकार की खबरों को पाने के लिए आज न्यूज़ को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।